एक शख्स बेटी ना होने पर एक गरीब की लड़की को गोद लेता है, 24 सालों तक उसकी देखरेख करता है। 24 साल बाद वही लड़की उनके पूरे परिवार को निर्मम ढंग से मौत के घाट उतार देती है। आखिरकार उस लड़की ने अपने ही परिवार के साथ ऐसा क्यों किया, जिन्होंने 24 साल तक उनकी देखरेख की? कौन से ऐसे कारण थे, कौन सी ऐसी वजह थी कि उस लड़की ने अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया? नमस्कार, आदाब। भारत भूमि न्यूज़ पर आपके साथ में बंटी रावत। ये मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आता है। वहाँ पर रहने वाला एक शख्स जो कि कोमल नाम की एक लड़की को 24 साल पहले अपने ही रिश्तेदार मुन्ना लाल से गोद लेता है, 24 सालों तक उस लड़की की देखरेख करता है। अब वह लड़की शादी के लायक हो जाती है। उधर उसी शख्स का एक बेटा अनूप होता है, जिसकी शादी सोनिका के साथ होती है। आपसी घरेलू मतभेद के कारण अनूप और उसकी पत्नी सोनिका का झगड़ा हो जाता है, जो काफ़ी हद तक बढ़ के तलाक तक पहुंच जाता है, दहेज तक का पहुंच जाता है। अब सोनिका दहेज के रूप में अपने ही पति से 50 लाख रुपए और कुछ प्रॉपर्टी की मांग रख देती है। इस पर अनूप का पिता सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोमल यहाँ पर कुछ और ही सोच बैठती है। उसके पास 50 लाख रुपए तक का मकान था और उसके पास कैश भी बहुत सारा रुपया होता है। कोमल उस प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी सख्ते में आ जाती है कि अगर अनूप की पत्नी सोनिका को ये मामला रफ़ा दफ़ा करने के लिए ये प्रॉपर्टी और पैसे दे देता है तो उनके हाथ में कटोरा आ जाएगा। वह इस तरीके से योजना तैयार करती है। वह सारे के सारे परिवार को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। इसमें वह मदद लेती है अपने प्रेमी रोहित की। रोहित कोमल का प्रेमी होता है और रोहित कोमल की बातों में आ जाता है और इस पूरे षड्यंत्र में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। पहले शाम के समय वह अपने भाई अनूप अपनी माँ और बाप के खाने में नशीली गोली मिला देती है, जिसको खाने के बाद वो लोग बेहोश हो जाते हैं। कोमल अपने बाप के रूम में जाती है और उसका गला दबाकर हत्या कर देती है। इसी तरीके से अपने माँ की भी निर्मम हत्या कर देती है और उनकी हत्या करने के बाद रोहित के साथ जाकर वह अनूप को जगाती है और कहती है कि माँ बाप की हत्या हो गई है, अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। यह बात सुनकर अनूप सख्ते में आ जाता है और उधर रोहित भी घर से भागने की तैयारी कर लेता है। कोमल चाहती थी कि इसकी हत्या का पूरा आरोप अनूप के ऊपर लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सारा का सारा मामला उनके घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जब सबूतों की तलाश की गई तो सीसीटीवी मामले से इसमें पूरा का पूरा खुलासा हो गया। रोहित को कोमल को घर के अंदर आते जाते हुए देखा गया, जिसके बाद उनकी तलाश शुरू हुई और उनको गिरफ्त में लिया गया और सख्ती से पूछताछ हुई, कॉल डिटेल खंगाली गई और जब सच्चाई सामने आई तो ये बड़ा ही चौंकाने वाला था। ये मामला 3 मार्च 2022 को सोशल मीडिया में सामने आता है। ऐसी घटनाएं हमें समाज में एक ऐसा चेहरा दिखाती है जिससे एक आदमी दूसरे आदमी पर भरोसा करने में असमर्थ पाता है, महसूस करता है, असमर्थता महसूस करता है। इस तरह की लोगों की मानसिकता, इस तरह के लोगों की मदद और इस तरह के लोगों के बिहेवियर और व्यवहार से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर में रहते हुए अपने रिश्ते नातों का ध्यान रखते हुए भी हमें सतर्कता जरूर बरतनी चाहिए, जिससे इस तरह की आपराधिक मानसिकता का शिकार और बेवजह मौत और ऐसी बहुत सारी परेशानियों से बचा जा सके। इस तरह की घटना को सुनाने के पीछे किसी को दुख पहुंचाने का, ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है, केवल आपको सतर्क करने का है। इस तरह के लोगों के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे हमें भरोसा मिलता है, विश्वास मिलता है और आगे प्रयास करने के लिए प्रेरणा मिलती है। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।